नेपाल प्रीमियर लीग के पहले सीजन सक्सेसफुल होने के बाद दूसरे सीजन की तैयारी जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है। हाँ, पारस खरका सर अभी से जो है वो प्लानिंग करके बैठे हैं दूसरे सीजन के लिए। एनपीएल सीजन 2 जो 2025 में होगी उनको लेके पारस खरका सर के पास बहुत अच्छी प्लानिंग है एंड उन्होंने कुछ-कुछ चीजें जो है वो रिवील भी की है जो आपको सुनना चाहिए। मतलब पहला सीजन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। आप सबको पता है कि इतने अच्छे खासे ब्रॉडकास्टर एंड स्टार स्पोर्ट्स जैसे यहाँ पे ब्रॉडकास्टर आए थे। इतने बड़े बड़े मतलब आप कह सकते हो स्पॉन्सर्स आए थे जहां पे अल्ट्रा वायोलेट बाइक, ओमोडा कार जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने स्पॉन्सरशिप की थी। इससे ग्रैंड मतलब आप कह सकते हो इससे डबल जो है आपको सीजन 2 में देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पारस खरका सर ने यहाँ पे और क्या कहा। जैसे फॉरेनर प्लेयर्स को लेके जो है पारस खरका सर ने क्या कहा कि यार जैसे इस साल जिमी नीशम जैसे प्लेयर आए थे, मार्टिन गप्टिल जैसे, शिखर धवन जैसे प्लेयर आए थे, तो उन्होंने यही कहा कि अगले साल आप लोगों को हैरान नहीं होना है जब इससे भी बड़े बड़े प्लेयर्स एनपीएल खेलने के लिए आए। हाँ, इससे भी बड़े बड़े फॉरेनर प्लेयर्स आपको नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में देखने को मिलेगी। आप हैरान मत होना जब मैक्सवेल जैसा प्लेयर भी आके खेल ले, क्योंकि इतना तो नेपाल प्रीमियर लीग की कैपेबिलिटी बनी चुकी है कि मैक्सवेल जैसे प्लेयर को भी लाके जो है एनपीएल में खिलवा सकते हैं। और ये बात पारस खरका सर ने इंटरव्यू में कहा। कल मैच खत्म हुआ, पारस खरका सर से इंटरव्यू लिया गया, वहां पे पूछा एंड उन्होंने कहा कि पहला सीजन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है क्योंकि हमें इस सीजन में बहुत अच्छे खासे स्पॉन्सर्स और जो है वो मिले हैं, एडवर्टाइजर्स मिले हैं जो हमको अगले सीजन के लिए यहाँ पे और अप्रोच कर रहे हैं। मतलब जितने मिले उतने तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है कैन बोर्ड के साथ जुड़ना चाहते हैं। खैर, अगर मैं नंबर्स ऑफ मनी के मामले में बात करूँ कि यार कितने पैसे बनाए, तो यहाँ पे देखो आराम से आप कह सकते हो भाई अच्छे खासे पैसे जो है यहाँ पे बन चुके हैं। 500 करोड़ से ऊपर जो है वैल्यूएशन बन चुकी है। ठीक है, ये मैं एस्टिमेट कह रहा हूँ, उससे ज्यादा भी हो सकते थोड़ा कम भी हो सकते, लेकिन इतना तो मेरे हिसाब से बना ही होगा, इससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगले सीजन को लेकर पारस खरका सर ने सबसे पहले तो प्लेयर को लेकर बात की है। जब कल मैच खत्म हुआ उसके बाद इंटरव्यू लिया गया तो पारस खरका सर से पूछा गया कि इस साल इतने बड़े बड़े फॉरेनर प्लेयर्स आए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। उन्होंने कहा कि फॉरेनर प्लेयर्स के आने का एक ही रीजन था, इससे हमारे नेपाल क्रिकेट को बूस्ट मिला है, एनपीएल को बूस्ट मिला है एंड दुनिया भर में लोग अभी एनपीएल की चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो आप लोग हैरान मत होना जब सीजन 2 में आपको इससे भी बड़े बड़े प्लेयर्स आपको खेलते हुए नजर आए, बड़े बड़े कंट्रीज से इंडियन प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स। ठीक है, जैसे इस साल सोहेल तनवीर था, अगले साल आपको हो सकता है इससे भी बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ से खेलते नजर आए। ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर्स, साउथ अफ्रीकन, ओवरऑल कह सकते हो पूरी दुनिया भर के प्लेयर्स पे नजर रहेगी कैनबोर्ड की। उन्होंने कहा कि अगले साल आपको हो सकता है जो बिड होगा, मतलब ये जो ऑक्शन वगैरह होगा, वो इस साल 15 लाख था, उससे ज्यादा जो है आपको देखने को मिले। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग लेके कैनबोर्ड रखी है सीजन 2 के लिए। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, फ्लडलाइट वगैरह को लेके जो इन्होंने बातें की है। हाँ, इन्होंने कहा है कि नेपाल सीजन 2 हो सकता है, आपको हो सकता है मे बी फ्लडलाइट के अंदर खेलते हुए दिखे। मतलब एक मैच दिन को एक मैच रात को, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कैन बोर्ड ने रखा है। पहला मैच दिन को कराया जाएगा एंड दूसरा मैच जो है वो आपको रात को देखने को मिलेगी, जो कि फ्लडलाइट के अंदर अंदर होगी। एंड टेंडर वगैरह उन्होंने कहा है कि निकल चुके हैं स्टेडियम वगैरह के लिए। तो आपको स्टेडियम की काम भी जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होते हुए दिखेगी। टीयू क्रिकेट ग्राउंड जो है वो आपको अभी कुछ महीनों के लिए क्लोज होते हुए दिखेगा, क्योंकि वहां पे जो है काम वगैरह चलेंगे। फिर आप इसी से अंदाजा लगा लो कि एनपीएल सीजन 2 कितना ज्यादा ग्रैंड होने वाला है। तीसरी चीज यहाँ पे इन्होंने कहा कि स्पॉन्सर्स वगैरह इससे जो इस साल आए थे स्पॉन्सर्स आपके, इनसे भी बड़े बड़े स्पॉन्सर्स जो है, कॉर्पोरेट के लोग जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है एनपीएल में। एंड आपको आने वाले टाइम पे जो प्राइज मनी वगैरह है, जो प्लेयर्स के ऑक्शन में पैसे लगाए जाएंगे एंड जो फॉरेनर प्लेयर साइन की जाएगी, उनमें आपको जो है ये अमाउंट्स जो है इंक्रीज होते हुए दिखेगा। तो आप कह सकते हो ओवरऑल वैल्यूएशन एनपीएल की सीजन 1 के बाद बढ़ी बढ़ी है। मतलब सीजन 1 इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया कि सीजन 2 के लिए लोग अभी वेट नहीं कर रहे। जो एडवर्टाइजर्स, स्पॉन्सर्स है, वो अभी से यहाँ पे कैनबोर्ड के साथ में कांटेक्ट में है, ताकि अगले सीजन का डील जो है वो उन्हें मिल जाए। अब अगले साल से आपको एक और चीज मैं बता दूं, स्टार स्पोर्ट्स हो सकता है ब्रॉडकास्टिंग राइट ले, क्योंकि इस साल जिस तरीके से स्टार स्पोर्ट्स ने ब्रॉडकास्टिंग राइट लिया, अगले साल भी आपको लेते हुए दिख सकते हैं। एंड अगले साल गेम चेंजर ये होगा कि स्टार स्पोर्ट्स खुद जो है वो पे करेगी, क्योंकि इस साल बहुत सारे, अगर मैं बात करूं ब्रॉडकास्टर्स ने पैसे कमाए हैं। जैसे नेपाल की खुद की ब्रॉडकास्टिंग जो थी, ब्रॉडकास्टर्स जो थे, उन्होंने तो पैसे कमाए कमाए, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स के अलावा फैन कोड वगैरह एंड ओवरऑल फॉरेन कंट्रीज को लेके भी यहाँ पे प्लान किया गया है कि
अगले साल के लिए बनाया जाएगा। जैसे इस साल पैसे कमाए फॉरेन कंट्री के लिए, जैसे यूएसए के लोग देखना चाहते थे, तो विलो टीवी के साथ में जो है वो यहाँ पे इनका मर्जअप वगैरह शायद होगा। शायद मेरे हिसाब से इस साल भी हुआ था, लेकिन अगले साल आपको ऑफिशियली जो है वो देखने को मिलेगा। तो इन सब में आप कह सकते हो नेपाल क्रिकेट की बहुत ज्यादा फायदा है। नेपाल क्रिकेट में नेपाल क्रिकेट को फायदा मिलेगा इससे। एंड बहुत बड़ी प्लानिंग है सीजन 2 को लेके। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि स्टेडियम कम से कम 50-60 हज़ार 70 हज़ार लोगों की कैपेसिटी वाली स्टेडियम जो है वो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हो सकता है वो आपको यहाँ पे बनते हुए दिख जाए। बाकी इसको लेके देखो आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में बताओ। मैं जनरली जानना चाहूंगा, क्योंकि यार देखो भारत सरकार सर बहुत ज्यादा अच्छे काम जो है वो करे नेपाल क्रिकेट को लेके, नेपाल क्रिकेट की ग्रोथ को लेके। एंड आने वाले 3 से 4 सालों में आप देखना बहुत ज्यादा मैसिव ग्रोथ जो है वो आपको एनपीएल में देखने को मिलेगी। बाकी इसको लेके जो कुछ कहना है आप नीचे कमेंट में बताना, मैं जनरली जानना चाहता हूँ।